नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिस मुद्दे में आपको जोड़ा है और आपका, आपके देश का, आपके समाज का, हमारे सोच का, आस्था का, अर्थात भगवान का मुद्दा। जी हां, बिंदास बोल में यही है आज का मुद्दा। सरकार देश के तमाम मंदिरों को अधिग्रहित करने जा रही है और ऐसे लाखों मंदिरों की सूची बनाई गई है। सरकार कानून ला रही है कि ऐसे मंदिरों का अधिग्रहण करेगी और सरकार उसको संचालित करेगी। जो सरकार अपनी व्यवस्था को, अर्थात सरकार को चला नहीं पाती, अब वो मंदिर भी चलाने की बात कर रही है और अपने आप को सेकुलर भी कह रही है। इसमें विशेष बात है कि केवल मंदिर अधिग्रहित होंगे, बाकी धर्मों के प्रार्थना स्थल यो नहीं होंगे। क्या मंदिर हमारे यहां कभी भी ऐसी व्यवस्था नहीं रही है। मंदिर हमारे यहां समाज शिक्षा के केंद्र रहे हैं। मंदिर ही थे जो समाज को जोड़ते थे। मंदिर ही है जो समाज को प्रेरणा का काम देते हैं। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि मंदिर अपनी 100% उपयोगिता नहीं दे पा रहे समाज को, लेकिन फिर भी इसका मतलब सरकार इसको अधिग्रहित करे ऐसा नहीं होता है। बहुत जगह पर अधिग्रहण हो चुका है। देश के कई तमाम मंदिर पहले से ही राज्य सरकार उनके अपने कब्जे में ले रखी है और कई जगह पर पुरातत्व विभाग ने भी अपना डेरा डाले रखा है। पुरातत्व विभाग तो एक तरीके से किसी पेशेंट को अपने यहां आईसीयू में भर्ती कर कोमा में डाल देता है और मरने तक की बस वेट करता है, उसको दोबारा जीवित करने का प्रयास नहीं करता। लेकिन जो बात अधिग्रहण में है, आप शिरडी लीजिए, आप तिरुपति लीजिए, सिद्धिविनायक गणपति लीजिए, अमरनाथ लीजिए, वैष्णो देवी लीजिए, तमाम बड़े बड़े ऐसे देवस्थान हैं जहां के जो दान पेटी में आने वाला पैसा, कई बार सरकार के पास जब सैलरी करने के लिए पैसा नहीं होता है तो उसमें यूज होता है। इस विषय पर एक समिति देश भर में संघर्ष कर रही है। उनका तो आरोप है कि इन हिंदू मंदिरों से जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वो दूसरे धर्मों के धर्म कार्य चले, सेवा चले, उनको सब्सिडी मिले, इसके लिए भी उपयोग में लाता है। क्या इस प्रकार की व्यवस्था अगर सरकार लाना चाहती है तो देश इस पर क्या सोचता है? हम यही चाहते हैं बिंदास में आज विषय पर चर्चा हो, लोग बेखौफ होकर आगे आए, अपनी बात को रखे, सरकार को बताए कि ये देश जिनके ये मंदिर है वो इस विषय पर क्या राय रखते हैं। पूरे एक घंटे हम तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। उसके पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। आसमान से लेकर पाताल तक घोटाला करने और जल, हवा, जमीन, जंगल और पहाड़ों पर कब्जा करने के बाद अब सरकार ने हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण करने की योजना बनाई है। ऐसे में एक बार फिर से सरकार की नीति और नीयत को लेकर कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस सरकारी नीति को लेकर देश भर के लोगों में काफी आक्रोश है। धार्मिक संस्थानों पर ट्रस्ट के रूप में सरकार के प्रशासनिक हस्तक्षेप के खिलाफ हिंदू धर्म आचार्य सभा ने कानूनी संघर्ष के लिए मजबूती के साथ रास्ते तलाशने की कोशिशें तेज कर दी हैं। मंदिरों के दान पर सरकारी नियंत्रण के खिलाफ हिंदू धर्म आचार्य सभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये संविधान में दिए गए धार्मिक समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लेने की कोशिशें केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर से कर रही हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं धर्मार्थ दान अधिनियम 1984 के अंतर्गत गगरेट कस्बे के ऐतिहासिक द्रोण महाशिव मंदिर को सरकारी नियंत्रण में लेने को स्वीकृति दी है। इसके अलावा कई राज्य सरकारों के इस तरह के फैसलों पर अभी न्यायालयों में सुनवाई चल रही है, तो कई जगहों पर कोर्ट द्वारा ऐसे फैसलों पर स्टे दिया गया है। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में करने के लगातार प्रयासों को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि यदि सरकार ने मंदिरों पर अपना नियंत्रण जमाने की कोशिशें जारी रखी तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही 2 बड़े मंदिरों, सिद्धिविनायक मंदिर और शिरडी के साईं मंदिर का संचालन करके भारी संख्या में मंदिर में चढ़ाए गए दौलत को इकट्ठा करने के बाद अब अन्य मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में करने की योजना बना रही है। महाराष्ट्र में इस समय 2 लाख हिंदू मंदिर हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है जिसके मुताबिक पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत जिन 2 लाख मंदिरों का संचालन हो रहा है उन्हें सरकारी नियंत्रण में लिया जाएगा। इस समय देश में दक्षिण भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के कई मंदिर
सरकारी ट्रस्टों के कब्जे में हैं। 4 साल पहले राजस्थान में भी तत्कालीन भाजपा सरकार ने ऐसा ही एक कमाऊ प्रस्ताव तैयार करके मंदिरों पर सरकारी कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन जनता के जोरदार विरोध के सामने वसुंधरा राजे को झुकना पड़ा था। भारत सरकार द्वारा 1951 में बनाए गए रिलीजन्स एंड चैरिटेबल एंडाउनमेंट एक्ट बनने के बाद राज्य सरकारों को मंदिरों की परिसंपत्तियों का पूर्ण नियंत्रण करने के अधिकार दे दिए गए हैं। आज देश भर के मंदिर से लगभग 9,300 करोड़ रुपए आते हैं, जिसमें से 85% सीधे राज्य सरकारों के खाते में चला जाता है। यही कारण है कि राज्य और केंद्र सरकार मंदिरों से आ रहे खर्मों की संपत्तियों पर अपना हक जमाना चाहती है, जिसे भक्त भगवान की सेवा और मंदिरों की देखरेख के लिए चढ़ाते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण कितना सही है। तो यह है आज का मुद्दा और इस मुद्दे पर आपको बोलना जरूरी है, क्योंकि तमाम सरकारें इस दिशा में पहल कर चुकी है और अब बस अंतिम नियंत्रण की स्थिति बाकी है। इसको रोकना है तो इसके खिलाफ बोलना जरूरी है। इस देश के तमाम मंदिर हमेशा यहां पर आने वाले लुटेरों, प्रशासकों, कंपनियों के आकर्षण का केंद्र रहे। उनकी लालच रही है कि यहां पर बहुत बड़ा धन है। आज भी हमारे देश में तमाम मंदिरों के संपत्ति का अगर हम ब्यौरा निकालेंगे तो भारत सरकार समाज सेवा पर जितना खर्चा करती है उससे ज्यादा खर्चा इन मंदिरों से होता है। यह वास्तव है। कॉलर अब लेना शुरू करते हैं, चलते कॉलर के पास। जय हिंद। चौहान के जी, वंदे मातरम। बोलिए। इस मुद्दे पर हमें तो बस इतना ही कहना है हाँ। कि इन देश के ठेकेदारों ने, देश चलाने वालों ने अब तक तो देश की पूरी संपत्ति लूटी है और अब भगवान को बेचने की तैयारी हो रही है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं लगता मुझे इस मुद्दे पे। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सूरज जी। बोलिए। मैं सुमेली में बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो पहली बार तो इसका बहुत निषेध करता हूँ कि सरकारी नियंत्रण मंदिरों पे है। और दूसरी बात कि सेक्युलरिज्म का ये सरासर अपमान है, क्योंकि सेक्युलरिज्म का मतलब है कि राज्य सत्ता और धर्म सत्ता ये दोनों अलग अलग होनी चाहिए। तो और दूसरी बात मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ मंदिरों पे आप क्यों नियंत्रण करते? क्या आपकी हिम्मत है कि मस्जिदों और गिरजाघरों या दूसरे प्रार्थना स्थलों पर नियंत्रण रखने की? क्या है अपनी हिम्मत? हिंदू चुप बैठा है इसलिए आप उसको दब्बू समझ रहे हो। बिल्कुल, धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि बाकी धर्मों के बारे में आप ऐसा निर्णय क्यों नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं जो पर्सनल लॉ है, जो शादी कानून हो या तमाम जो पर्सनल लॉ है, वो भी जितने बदले गए वो केवल हिंदुओं के बदले गए हैं और अब मंदिरों की बारी है। सरकार खुद को नहीं चला पाती, अब मंदिर का नियंत्रण करने और उसको चलाने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। बस अंतिम कब्जा करना बाकी है। कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। सीपी वशिष्ठ हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। आज के मुद्दे पर मेरे विचार इस तरह है सुरेश जी। हाँ। क्या चोरों को ताला चाबी समेत गिफ्ट में देना चाहते हैं? मान्यवर हम उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में हर वर्ष सिद्धि विनायक, शिरडी साईं बाबा के दर्शनार्थ, महालक्ष्मी टेम्पल, ये सभी ट्रस्ट के अधीन है, वहाँ दर्शनों के लिए जाते हैं। हम लोग प्रसन्न हैं क्योंकि 10 रुपए में व्यक्ति को शिरडी में भोजन मिल जाता है। सरकारी नियंत्रण में मंदिर चले गए तो वहाँ भी वोट बैंक राजनीति चलेगी। कोपर गांव से शिरडी तक ऑटो वालों की लूट है। यदि सरकार चाहती है तो अपनी निजी बसें चलाए वहाँ सरकार। मान्यवर, रमजान में राम है, दिवाली में अली, तो फिर क्यों मचा रहे हैं देश के नेता हिंद में खलबली? धन्यवाद। जिस प्रकार से जो 2 ट्रस्टों के यहां पर नाम लिए हैं, आप इसकी मैं कुछ घटनाएं आपको बताता हूं। सांगली में एक दंगा हुआ था। महाराष्ट्र में सांगली एक क्षेत्र है और सिद्धिविनायक जो महाराष्ट्र के गणपतियों का मुंबई में एक जो मंदिर है, उस हालांकि अष्टविनायक कई और मंदिर है, प्रमुख मंदिर, लेकिन एक सिद्धिविनायक मंदिर है मुंबई में। इस मंदिर के द्वारा जरूरतमंद लोगों को फंड दिया जाता है या सामाजिक संस्थाओं को भी सहायता दी जाती है। तो सांगली में जो दंगा हुआ था, उस दंगे का जो प्रमुख आरोपी था, कुछ सैयद वगैरह उसका नाम रहा होगा, उस व्यक्ति को जो कि जातीय दंगे में एक धर्म को प्रतिनिधित्व करता था, उसकी संस्था को सिद्धिविनायक ने
सिद्धिविनायक ट्रस्ट ने मदद की थी। महाराष्ट्र में जब भाजपा शिवसेना की सत्ता होती है तब वो दोनों, और जब अब कांग्रेस एनसीपी की सत्ता है तो वो दोनों ऐसे बड़े मंदिरों पर आधी आधी सत्ता बांट लेते हैं। और अगर 21 ट्रस्टी है तो 11 एक के और 10 एक के, दूसरी जगह पर 11 उसके 10 उसके, जैसे सरकार की या राजनेताओं के बाप की प्रॉपर्टी है, मंदिरों पर अपने चेले चपेटों को बिठाया जाता है जिन्होंने शायद ही किसी भगवान को हाथ भी जोड़ा हो, लेकिन बस उनको राजनीतिक मस्ती या उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए ऐसे मंदिरों के ट्रस्टी बनाए जाते हैं। मंदिरों के पैसे से वो गाड़ी घुमाते हैं, हवाई यात्राएं करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक तरीके से ये बगीचा खोलने का काम सरकार कर रही है। अगले कॉल। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हेलो, जय हिंद। क्या कहना है आपको? मैं अमित बोल रहा हूँ मेलबोर्न से। हाँ, ये हमारे इंडिया में जितने भी टेम्पल हैं इनको सरकार लोग एक पैसा कमाने का स्रोत बना दिए हैं। और जो भी पैसे आ रहे हैं उसको अपने जेब में डालते हैं, ना कि वो मंदिर में के डेवलपमेंट में डालते हैं। इसलिए अभी इंडिया में बहुत सारे मंदिर हैं जिसका डेवलप नहीं हुआ है सही से। वहीं पे बहुत सारे मुस्लिम धर्म लोगों का जो देखते किस तरह से वो लोग मस्जिद बनाए जा रहे हैं, मस्जिद पे मस्जिद बनाए जा रहे हैं। एक गांव में 2-2, 3-3 मस्जिद बनाए जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान को फिर से एक गुलाम बनाने का साजिश है कांग्रेस गवर्नमेंट का। और हेलो, ऑस्ट्रेलिया में क्या व्यवस्था है? आप जहां पर रहते हैं वहां पर क्या व्यवस्था है? यहाँ बहुत अच्छी, यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक सेकुलर कंट्री है। यहाँ पे बहुत सारे हिंदू का मंदिर है। वहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। धन्यवाद। जो बात आपने कही मस्जिदें बनने की दिशा में, तो अगर भगवान के प्रार्थना के लिए कोई अपनी बना रहा है, धार्मिक स्थल बना रहा है, किसी भी धर्म का बना रहा है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस देश में कुछ मोमेंट चलाने के लिए, अगर साइलेंट सेल बनाने के लिए किसी भी स्थान का हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, कुछ भी हो, देश के खिलाफ जो शक्ति एकत्र करनी है उसको छिपाने के लिए अगर उपयोग हो रहा है तो गलत है। ऐसे किसी भी धर्म के किसी भी प्रार्थना स्थल का विरोध होना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सुरेश जी, जय हिंद। बोलिए सर, ये जो अभी मंदिरों के ऊपर जो नियंत्रण की बात चल रही है, ये बाकी कुछ नहीं है। ये देश अभी पूरी पारतंत्र में डूबा हुआ है। हाँ। अगर इस देश को कहीं उत्थान की जरूरत है तो सिर्फ कोई हिंदू नेता ही इसको कर सकता है। ये जो पैसा जमा हो रहा है मंदिरों में, ये सारा देश विघातक कार्रवाइयों में अभी ये इसका इस्तेमाल हो रहा है। और जब तक ये सरकार नहीं जाएगी तब तक इसका कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला आपको। धन्यवाद। मैंने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था, जिसमें हमने हिंदू राष्ट्रवाद की बात की थी कि यहाँ हिंदू है, वो सेक्युलर है और इसीलिए यहाँ पर मस्जिद भी बन सकती है और गिरजाघर भी बन सकता है, या बाकी धर्मों के लिए भी यहाँ पर स्थान है। लेकिन इसका गलत मतलब निकालकर अगर आक्रमण हो रहा है तो निश्चित तौर पर ये विरोध करने लायक है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो सुरेश जी, मैं मेवा सिंह जाखड़ बोल रहा हूँ राजस्थान से। बोलिए। सुरेश जी, ये सरकार है, सरकार तो चोर चोर मचेरे भाई, इधर को इधर खाए, कौन रुकेगा इसको? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अपने बलबूते पे जो कर रही है उसको देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि जो देशवासी है वो अपने आप में एक दिल खोल के, जैसे आपने बिंदास बोल चालू किया, दिल खोल के एक संगठन बनाना पड़ेगा। धन्यवाद। हम आपको कारण दिखाते हैं कि क्यों आपको पूछ रहे सवाल। देखिए, दान के पैसे का दुरुपयोग होता। मंदिरों में हर रोज करोड़ों रुपए दान के रूप में आते हैं। ये दान का पैसा समाज के उत्थान में काम ना आकर अवैध और नेताओं के वोट बैंक बनाने में काम आता। कुछ मंदिरों के महंतों का मानना है मंदिरों को दान से हज सब्सिडी दी जाती है। पूजा पाठ में सरकारी हुक्मरानों का दखल। मंदिरों के मुख्य पुजारी को लेकर भी सरकारी दखल सामने आया है। कई धर्माचार्यों ने कहा है कि मंदिर के धर्मार्थ कार्यों में भी सरकारी दखल होता है। सरकार अपने किसी अनुयायी को मंदिर का प्रमुख बनाकर भेज देती है, वहीं अपने अनुसार मंदिर प्रशासन को चलाता है।
मंदिरों की संपत्तियों को निचोड़ना। ब्रिटिश शासकों ने धर्मार्थ काम रोकने और मंदिरों की संपत्ति हड़पने के लिए ये षड्यंत्र रचा। आज सरकारें उसी षड्यंत्र को जारी रखे हुए हैं। दक्षिण भारत के सभी मंदिरों पर सरकारी कब्जा है। अकेले केरल में 13,000 मंदिर सरकारी कुचक्र का हिस्सा हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में भी लगभग 32,000 मंदिरों की संपत्ति को निचोड़ लिया है। कई मंदिरों में सरकारी नियंत्रण से 2 समय की पूजा बाती तक बंद हो गई है। कई ऐसे मंदिर हैं जिनमें सरकारी नियंत्रण की वजह से मंदिर में पूजा तक नहीं हो पा रही है। मंदिरों की व्यवस्था को छिन्न भिन्न करके वहां की आस्था को काफी चोट पहुंचाई है। मंदिर ही नहीं, धार्मिक परिसर के कार्य हुए हैं प्रभावित। पूर्व काल से मठ मंदिर पूरे समाज के लिए श्रद्धा के सबसे बड़े केंद्र रहे। धार्मिक परिसर में सिर्फ मंदिर ही नहीं होते थे, बल्कि उसी के साथ पाठशालाएं होती थी। व्यायामशालाएं, गौशाला, वेद्यशाला और धर्मशाला भी होती थी, लेकिन आज ज्यादातर जगहों पर इसे खत्म कर दिया गया है। हिंदू धर्मार्थ कार्य प्रभावित होते। मंदिरों में पाठशालाएं चलती थी, वहां वेदों और पुराणों का ज्ञान छात्रों को दिया जाता था। हिंदू जीवन और संस्कृति के दर्शन कराए जाते थे, लेकिन आज षड्यंत्र के तहत इसे खत्म किया जा रहा है। गैर हिंदू और नास्तिक लोगों का मंदिरों पर अधिकार। सरकारी प्रशासन में कई ऐसे लोग मंदिर प्रशासन पर अपना कब्जा रखते हैं जो गैर हिंदू है और साथ ही नास्तिक भी। ऐसे लोग कैसे किसी की श्रद्धा के साथ न्याय कर पाएंगे? मंदिर व्यवस्थापन केवल कोई व्यवस्थापन, व्यावसायिक व्यवस्थापन का हिस्सा नहीं है। वहां पर श्रद्धा होनी चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए। सरकारी व्यवस्था ये कभी नहीं दे सकती। कॉलर के पास चलते हैं। सुरेश भाई नमस्कार। नमस्कार। मैं बोल रही हूँ कि एक वो मुगल शासक है जो राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बना गया, आज तक चल रहा है लफड़ा और झगड़ा। और ये एक है यहाँ का सरकार, सोनिया है, मनमोहन जी जो भी है, ये फिर से गुलाम हम लोग को बनाना चाहते हैं, फिर से मुगलिया शासन के नीचे हम लोग करना चाहते हैं कि फिर से वही शासन है और फिर हम लोग के गुलाम बने रहे। ये लोग तो गुलाम है ही, हम लोग को भी गुलाम बनाना चाहते हैं कि जब तक हम जिए, हमारे बच्चे के बच्चे हैं गुलामी बन गए। इनको आजादी में सांस लेने की इच्छा नहीं है। ये तो गुलाम है ही, मनमोहन तो गुलाम है ही, सोनिया भी गुलाम है, हम लोग को भी गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। धन्यवाद। आप कहेंगे कि मंदिर और गुलामी इसका क्या संबंध है? संबंध है, क्योंकि यहां पर जो भी सत्ताधारी आए, खास करके लुटेरे आए, शासन करने के लिए आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे यहां पर सबसे बड़े शक्ति केंद्र मंदिर हुआ करते थे। इन मंदिरों पर हमारी श्रद्धा थी। हम मानते थे कि हमारे जीवन की पूरी जो भी दिनचर्या से लेके क्षण क्षण का जो लेखा जोखा है वो भगवान ने तय किया है, और इसलिए अपने कमाई का एक हिस्सा भी, बड़ा हिस्सा लोग मंदिरों में चढ़ाते थे। इसलिए हमारे यहाँ के मठ मंदिर बड़े श्रीमंत भी हुआ करते थे। उन्हीं पर अटैक किया। यह कहा कि जैसे महाराष्ट्र में पंढरपुर पर अटैक किया, यह कहा कि इस पांडुरंग को तुम भगवान मानते हो, देखो हम इसकी मूर्ति तोड़ के दिखाते हैं। इस उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर पर कहा कि इस देवी को तुम शक्ति स्थल मानते हो, देखो हम इसको तोड़ के दिखाते हैं, इसकी संपत्ति लूट कर जाके दिखाते हैं। तुम इसको लक्ष्मी मानते हो, पूजा करते हो, जो खुद की नहीं रक्षा कर सकते वो तुम्हारी क्या कर सकते हैं। जब ऐसा होता है तो इन मंदिरों पर, यहाँ के भगवानों पर आस्था श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति को गुलाम बनाना आसान होता है, और इसीलिए उसके मन के अंदर का भगवान का अस्तित्व मिटाना है। तो वहां पर श्रद्धा कारक जो भी कारण है उसको खत्म करो। उसको आज जिस तरीके से आज के मंदिरों की, बहुत से मंदिरों की क्या स्थिति है, खास करके जो सरकारी कंट्रोल में है, वहां पर आप जाओ, घंटा बजाओ, माला पहनाओ, आरती उतारो, अगर थोड़ा बहुत जयकारा करने दिया तो करने दिया, नहीं तो भागो। कुछ जगह प्रसाद मिले, काम खत्म। मंदिर इसके लिए कभी भी नहीं थे। आज जैसे हम अगर आसान भाषा में कहें, मंदिर को ही हमारी व्यवस्था में अगर समझना है, तो आज जो हमारे देश के स्टॉक एक्सचेंज है, वो बीएससी हो, एनएससी हो, यहां पर जैसे अलग अलग कंपनियों के शेयर एक दूसरे लोग लेते हैं, अर्थात एक दूसरे को सहकारिता में मदद करते हैं, ऐसे छोटे हमारे यहां पर हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन रहा है। इन मंदिरों में उन गांवों के लोग रोज सवेरे और शाम को जब दर्शन को जाते थे तो एक दूसरे की मदद करते थे। किसी के पास एक बैल होता था, वो दूसरे को कहता था कि तुम्हारा बैल मुझे 4 दिन दे दो, मैं खेती करता हूं, उसके बाद में 4 दिन तुमको देता हूं, तुम्हारी भी खेती हो जाएगी। किसी के पास बैल होते तो हल नहीं होता था, किसी के पास बैल है, गाड़ी नहीं है, सारा गांव मिलकर
एक परिवार होता था और एक दूसरे के साधनों की जो देवान घेवान थी, गिव एंड टेक था, वो भगवान के साक्षी मानकर वहां पर होता था। यह हमारे समाज को एकत्रित करने वाले, एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाने वाले और उसके साक्षी के साथ उसको पिता मानकर सारे बच्चे एक दूसरे को भाई मानकर इन्हीं मंदिरों से अपना घर, खेती, व्यापार सब कुछ चलाते थे। ये हमारे यहाँ की व्यवस्था थी। इस बदलते व्यवस्था ने इसका अर्थ ही बदल दिया है और इस कारण मंदिर केवल माथा टेकने के केंद्र रह गए हैं। इसके सिवा भी मंदिरों में पढ़ाई होती थी, धर्म की, व्याकरण की पढ़ाई तक, भाषा की पढ़ाई तक मंदिरों में होती थी। लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही है और उसी का कारण है कि अब जो भी बची है उसको भी अगर नेस्तनाबूद करो तो मंदिर की प्रासंगिकता ही खत्म हो जाएगी। कॉलर, जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हेलो, हाँ सर मैं सुरेश बोल रहा हूँ, सुरेश प्रजापति राजस्थान से। बोलिए। सर मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ सर कि ये सब सर देश को लूट रहे हैं और मंदिर को भी नहीं छोड़ेंगे। देश वाले सब क्या होगा अपनी हालत सर, क्या होगी? सब मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग। बिल्कुल। हाँ सर, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ सर, बोला हूँ, आपको सुन रहे हैं सर? बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर एक अगले कॉलर के पास चलेंगे, उसके बाद ब्रेक लेंगे। चलते कॉलर के पास। जय हिंद। अच्छा जी, बोलिए क्या कहना है आपको? हेलो, हेलो भैया। हाँ नमस्कार जी, मैं दीनदयाल बोल रहा हूँ यूएसए से। हाँ अभी आपका ये प्रोग्राम चल रहा है बिंदास में। हाँ, तो मंदिरों के लिए जो आप ये सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है उसको कंट्रोल करने का कर रही है, ये बात, ये मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आप ना बस ही सौरे लोग की मता दे, ये जो सरकार है ये बिल्कुल हमारे धर्म के खिलाफ है। हमारे बिल्कुल, धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे आप जब भी कॉल करें तो आपके पास जो टीवी है उसका आवाज आप म्यूट करें। आपका अगर आपको कॉल सुनना है तो ये कुछ सेकंड देरी से आता है और अपनी बात सुनने के चक्कर में आप कॉल भी सही नहीं कर पाते और उसका इको साउंड जब यहां आता है तो और मुश्किल हो जाती है। कॉल कैसे सिस्टमेटिक करना है, इसके लिए हम इसी कॉल आईडी पर, फोन नंबरों पर शाम को 5 बजे से 7 बजे तक प्रशिक्षण रखते हैं छोटा सा। अगर उसका आप उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी बात को अच्छा रख पाएंगे, कह पाएंगे, पहुंचा पाएंगे। हम यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण। इस विषय पर अब तक के सारे कॉलर ने सरकार के निर्णय से सहमति जताई है और आगे भी लोग क्या कहते हैं हम उनके पास भी चलते हैं। चलते कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ हेलो सर। बोलिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस सरकार जब तक रहेगी तब तक हिंदुओं को दबाते ही रहेगी और जब तक हिंदू अपने बलबूते पे ना खड़े हो तो ये तब तक ये और दबाते रहेंगे। हेलो, धन्यवाद। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े। हमारे पास फेसबुक पर भी जो प्रतिक्रिया आई है वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया हम तक भेज सकते हैं। हम आपको बता दें कि आप फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा हम तक अपनी जानकारी भेज सकते हैं। आप इस कार्यक्रम को लाइव देखना है तो www.sudarshannews.com इस वेबसाइट पर, कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, टैब पर, गेम स्टेशन पर, एक्सबॉक्स पर, किसी भी ऐसी चीज जिस पर इंटरनेट कनेक्टेड है उस पे आप पूरा चैनल एज इट इज लाइव सेम टाइम देख सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी नमस्कार सुरेश सर, नमस्कार। बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता था कि कांग्रेस की सरकार जो है उसने कोलगेट घोटाले करे, उसने कॉमनवेल्थ घोटाले करे, अब वो मंदिर के घोटाले करके उसमें अपना हाथ साफ करना चाहती है, वो धन अर्जित करना चाहती है। और इसके अलावा ये अच्छी बात जो है वो जो मैं बात दिखाना चाहता हूँ मेनली कि इस बार लोकसभा के चुनाव में सरकार जाने वाली है, ये बात सरकार अच्छी तरह जानती है और सरकार इसलिए ज्यादा से ज्यादा मंदिर के खजाने को लूट के अपनी जेब भरना चाहती है। और अभी आपने कुछ दिन पहले देखा ही होगा कि उत्तराखंड के जो हादसे हुए थे, बिल्कुल कुछ उत्तराखंड के जो हादसा था उसमें कुछ लोग मरे थे, तो उसके उसी समय हमने देखा था कुछ लालची लोग थे जो कि मरे हुए लोगों के गहने और उनकी संपत्ति को लूट रहे थे। सरकार में उन लोगों में कोई खास फर्क नहीं है क्योंकि सरकार भी वही काम कर रही है जो वो लोग। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि समाज में ऐसा संदेश कब आता है जब उनको लगता है कि ऊपर से नीचे तक जिसके हाथ में सत्ता है या जिसके हाथ में जो कुछ है वो अगर लूट रहा है
तो भले ही डेड बॉडी हमारे सामने क्यों ना पड़ी हो, जो मिल रहा है उसको लूटो और चलो। ये ऊपर से नीचे आता है, दुर्भाग्य है। लोग कहते हैं नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऊपर से नीचे आता है, क्योंकि आदर्श लेने की बात है। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार। बोलिए। नमस्कार सर जी, मैं कमलेश गिरी, ग्राम धामदू सर, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। हाँ सर, ये एक था टाइगर पिक्चर में सलमान खान ने जो गमछा डाला है, हाँ, इस गमछे ने पूरे हिंदुस्तान में खेल खेल करा दी और पूरे हिंदुओं में जो हिंदू संस्कृति का पीला गमछा उसको बंद करवा दी है। नए लड़कों में जिसमें भी यंग एज में देखिए यही गमछा नजर आ रहा है, इससे हिंदुओं की संस्कृति कम हो रही है सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सर, मैं कृष्ण कुमार बंसल, भट्टू मंडी, जिला फतेहाबाद से बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार यहाँ के जो मेन निवासी हिंदू हैं उनका छीन कर औरों को देना चाहते हैं। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? सर नमस्कार सर, मैं झांसी से बोल रहा हूँ, नवीन पटेल। बोलिए नवीन जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर जो हमारे मंदिर है वो हमारी आस्था और ज्ञान के केंद्र है, हाँ, जो हमारे संपूर्ण समाज को भाईचारा स्थापित करने में अहम भूमिका निभाते थे। किंतु ये यूपीए सरकार जो है सर अपने नियंत्रण में मंदिरों को लेकीकरण करना चाहती है और कुछ नहीं सर। ऐसी लुटेरी सरकार को सर देश में राज करने का कोई हक नहीं है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सरकार जो लोकतंत्र का मंदिर है वो भी सही नहीं चला पा रही है। एक सरकार नहीं, तमाम सरकारें यहां पर आई और वो लोकतंत्र के मंदिर की भी पूजा नहीं कर पाई, लोकतंत्र की पूजा नहीं कर पाई, उसमें विश्वास पैदा नहीं कर पाई। एक छोटा सा मंदिर कहीं पर होता है तो व्यक्ति उसको सर झुकाकर, हाथ जोड़कर, सीना नीचे कर कर प्रणाम करता है, उसको लगता है कि यहाँ मुझे झुकना चाहिए। लेकिन इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर के ऊपर लोग क्यों भरोसा नहीं करते? उसके अंदर बैठे और अपने आप को उसके पुजारी कहने वालों को सोचने की जरूरत है। कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। मैं सऊदी अरब से रंजीत सिंह बोल रहा हूँ सर। बोलिए। और आपके चैनल को हम लगातार देख रहे हैं सऊदी अरब में बैठ के। हाँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज का जो मुद्दा है आपका बहुत ही बेहतरीन मुद्दा है। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि एक धर्म और एक संप्रदाय को लेके जो ये खेल खेल रहे हैं, नंगा खेल, इसको बंद करें, अन्यथा एक बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन होने वाला है। और इसमें किसी भी पार्टी का कोई लीडर नहीं रहने वाला है, केवल देश की जनता रहेगी। देशव्यापी आंदोलन होगा 2014 से पहले और इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम लोग इस चीज के लिए तैयार हो रहे हैं। और हिंदू सोया है, मरा नहीं है, ये कांग्रेस को जान लेना चाहिए। हिंदू सोया है लेकिन मरा नहीं है, ये कांग्रेस को हम बताना चाहते हैं। और कांग्रेस का जो दिग्गी नेता है चूतिया करता है, चूतियापा करता है। गाली नहीं देने की। आप एक अच्छे नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं, फिर आप में और उनमें क्या फर्क है? मैं इस दिग्गी को यह समझाना चाहता हूं कि कुछ भी बोले तो समझ के बोले, अन्यथा उसके घर के सामने। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको कहेंगे कि आप इतने बड़े नेटवर्क का करोड़ों लोगों तक पहुंचने के लिए जब उपयोग करते हैं तब ये बात कहने की जरूरत नहीं। आप अपने अच्छे तर्कों के साथ बात को रखिए। यही दिग्विजय सिंह है जो पिछले कई सालों से हिंदुओं के खिलाफ बोलते थे। इनको अब आके बोलना पड़ा, मैं भी हिंदू हूं। बताना पड़ा कितने मंदिर हैं, बताना पड़ा कि इतने पुरखों ने कब से क्या क्या पूजा की है, यह भी कहना पड़ा कि मैं रोज आधे घंटे पूजा करता हूं, यह भी कहना पड़ा। आज कल वो पंढरपुर में भी गए थे, वहां ये भी न्यूज बनाई कि मैं पंढरपुर में गया था। वैसे हर साल जाते हैं, लेकिन ये दिग्विजय सिंह, इनको अपने आप जवाब मिल गया है, इनको गाली देने की जरूरत नहीं। ये दिग्विजय सिंह तो एक प्रतीक है। ऐसे कई तमाम लोग हैं इस देश में जो अपने आप को कहते तो सेकुलर है, होते भी वो उस धर्म के हैं, लेकिन बीच में होते हैं। फायदा मिले उधर टांग कर दो, फायदा उठाओ फिर दूसरी तरफ चलो। अब लगा कि जिनका जाप करे हैं, इतना 9 साल जाप करने के बाद भी झोली में कुछ पड़ने की संभावना नहीं, तब वो अब हिंदू बन गए हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। सुरेश जी, जब कांग्रेस बात करती है तो नरेंद्र मोदी की, तो उनको हिंदू कट्टरवादी कहा जाता है। हाँ।
तो जब ये किसी धर्म को लूटने की बात आती है तो ये पहले सबसे पहले मंदिरों को लूटते हैं। फिर ये मोदी से ज्यादा कट्टरवादी तो ये है। और दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज से काफी साल पहले, आज से करीब 84 से पहले कांग्रेस ने गुरुद्वारों को लूटने की बात शुरुआत की थी, जिसका खमियाजा उनको उनके बहुत बड़े नेता की हत्या से उठाना पड़ा था। तो आज तो हमारे प्रधानमंत्री जी खुद एक सिख हैं, ये गुरुद्वारों को बीच में शामिल करने की बात क्यों नहीं कर रहे? धन्यवाद। हम तो कहते हैं कि किसी को भी शामिल मत करो, लेकिन दुर्भाग्य है क्या होता है, किसी क्षेत्र में कोई मंदिर होता है, मंदिर है तो वहां चढ़ावा है, वहां बाकी व्यवस्था है, राजनेता वहां से एमपी नहीं बन सकता, एमएलए नहीं बन सकता, वहां पर जिला परिषद सदस्य नहीं बन सकता, अध्यक्ष नहीं बन सकता, राजनीतिक कहीं कुछ नहीं मिलता है। तो उसको लगता है कि फिर जब जैसे डाकू होते थे ना और डकैत होते थे, वो ढूंढते थे ग्राहक को, वैसे ही आजकल जो सत्ता के लालची भ्रष्ट नेता है वो ऐसे मंदिरों को ढूंढते हैं। फिर क्या करते हैं, वो एक प्रस्ताव बनाते हो, सरकार के पास जाते, कहते हमारे क्षेत्र में ऐसा ऐसा मंदिर है, इसका आप अधिग्रहण करिए, सरकार के अंडर लीजिए और आप वहां पर समिति बनाइए, उसमें मुझे सदस्य बनाइए, इसको अध्यक्ष बनाइए, उसको उपाध्यक्ष बनाइए। और वहां पर राजनीति करने वाले नेता को भी लगता है, जो सत्ताधारी दल का होता है उसको लगता है कि उसका अधिग्रहण होना चाहिए। विपक्ष में बैठा है तब तक वो विरोध करता है, लेकिन वो भी जब सत्ताधारी बन जाता है तब वो भी ये कहता है कि इसका अधिग्रहण होना चाहिए, और उसके चेले चपाटों को वहां पर बिठा के उनका भी शटर खोलने का काम, दुकान खोलने का काम वो करता है। यही दुर्भाग्य है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सर, ये सरकार तो मतलब पूरे देश को तो लूट करके खा गई सर, और अब जो मंदिर हैं हमारे उनको भी लूटना चाहती है, और हमारी आस्था पर जो है ये लोग चोट कर रहे हैं ताकि हिंदू आपस में बटे रहें और हमारी आस्था जो है तो छिन्न भिन्न हो जाए और इनको लूटने को ऐसे ही मिलते रहे। यही है सर मेरा कहना। इस पर जो है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर। बिल्कुल, धन्यवाद। हम साथ साथ में जब आपका कॉल चलता है तो स्क्रीन पर आप कारण या सोशल मीडिया के जो संदेश है वो भी देख सकते हैं, हम आपको परिणाम दिखाते हैं। मंदिरों का चढ़ावा देव कार्यों की बजाय अवैध कार्यों में लगेगा। दानकर्ता दान मंदिरों के रखरखाव और देव कार्यों के लिए देता है, लेकिन मंदिरों में दान का पैसा वोट बैंक और हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। प्राचीन मंदिरों की संपत्ति मुगलों के समान लूटी जाती रहेगी। मुगल काल से ही मंदिरों की संपत्ति को लूटने का कुचक्र चल रहा है। वे भी डाकू थे, आज भी डाकुओं की तरह मंदिरों की संपत्ति लूटी जा रही है। हमारे राजा महाराजाओं ने धर्म प्रचार और समाज के उत्थान के लिए ये संपत्ति मंदिरों को दान में दी थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी इस संपत्ति को मुगल और अंग्रेजों की तरह ही लूटा जा रहा है। मंदिरों की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। मंदिरों के प्रशासन पर सरकारी नियंत्रण है, ना तो वहाँ धर्म गुरुओं की सुनी जाती है और ना ही आम जनता की। किसी भी तरह से इन शासकों और प्रशासकों का मकसद अपने पुजारी और कर्ता धर्ता बिठाकर मंदिर की संपत्ति को लूटना है। मंदिर परिसर में धार्मिक कार्य बंद हो जाएंगे। मंदिर परिसर केवल पूजा स्थल ना होकर समाज को जीवन जीना और जीवन के नैतिक मूल्यों को भी सिखाना है, लेकिन कई षड्यंत्रकारी समाज को इस और रुख करने से रोक रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद किसी न किसी तरह से हिंदू धार्मिक आस्थाओं पर चोट पहुंचाना है। प्राचीन भारतीय संस्कृति और हिंदू दर्शन कमजोर पड़ जाएंगे। हमारे धर्मगुरु मंदिर परिसर में ही समाज को प्राचीन भारतीय संस्कृति और हिंदू दर्शन का ज्ञान बांटते हैं, लेकिन आज कई धर्माचार्य सरकारी हुक्मरानों के दबाव में ज्ञान बांटने से परहेज कर रहे हैं। लोगों में श्रद्धा केंद्रों के प्रति दिलचस्पी कम होगी। मुगल तो मंदिर संपत्ति को लूटने आए थे, अंग्रेज संपत्ति लूटने के साथ मठ मंदिरों पर अधिकार जमाना चाहते थे। आज के सरकारी हुक्मरान मंदिरों की संपत्ति लूटने के साथ लोगों की श्रद्धा पर भी चोट कर रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। गणेश मिश्रा बोल रहा हूँ मैं, सिद्धार्थ नगर बाकी से बोल रहा हूँ। हाँ। देश का दुर्भाग है कि हज के लिए सब्सिडी मिल रही है, मंदिर का पैसा हज के सब्सिडी में जा रहा है। इस देश के जो नाजायज नेता है उनके बारे में क्या सोचा जाए? यूपी में नवरात्र के दिन में दुर्गा की मूर्ति नहीं बैठा सकते हैं, और क्या करें, ये हिंदुस्तान है, सेकुलर देश है ये। जय हिंद सर। जय हिंद। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। मैं राजेश वर्मा राजपुरा पंजाब से बोल रहा हूँ। बोलिए राजेश जी। ये जितना भी सरकारी नियंत्रण अगर मंदिर पे होगा और पंडों के पास पैसा नहीं जाएगा तो ये जितनी भी सरकारी जो इनके पास संपत्ति है मंदिरों की, वो पूरी की पूरी जो है
वो सरकार के पास आनी चाहिए और राष्ट्र निर्माण के लिए ये पैसा लगा देना चाहिए, ताकि राष्ट्र निर्माण के अंदर ये पैसा लोगों का दिया हुआ होता है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, जिससे कि राष्ट्र निर्माण के अंदर जो है एक बहुत बड़ा कार्य होगा। और जितने भी पंडित पूजा यहाँ करवाते हैं उनको जो है मासिक वेतन देना चाहिए सरकार को, और उनको उनसे सही काम करवाने चाहिए। धन्यवाद। ये जो मैंने फिर दोबारा कहता हूं कि हमारे यहाँ जो मंदिर थे ये डिसेंट्रलाइजिंग व्यवस्था थी। एक हर गांव अपना परिपूर्ण है, हर एक गांव एक छोटा सी बाड़ी बस्ती जिसको जिसको कहा जाता है वो भी स्वयं पूर्ण अपनी रहे, इसलिए उसकी अपनी खुद की व्यवस्था बने, अर्थव्यवस्था बने, सहयोगिता बने, सहकारिता बने, इसी में उसका मंदिर हो। और मंदिर उस सारे क्षेत्र को बांधता है। यही व्यवस्था है भारत निर्माण सरकार कर रही है। कैसे करे आप जानते हैं। भारत सरकार या देश की सरकार तो राष्ट्र निर्माण की बात नहीं कर सकती जो आपने की है। मंदिरों से राष्ट्र निर्माण हो सकता है। भारत निर्माण, देश निर्माण और राष्ट्र निर्माण दोनों में फर्क है। राष्ट्र की निर्मिति मनो से, हृदय से होकर दूसरे हृदय तक जाती है और फिर सबके हाथ जुड़ते हैं और राष्ट्र बनता है, देश अपने आप बनता है। लेकिन देश बनेगा, सड़कें बनेगी, सब कुछ बनेगा, राष्ट्र अगर नहीं बनेगा तो कुछ नहीं बनेगा। यह राष्ट्र बनाने का काम ये मंदिर करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये धर्मों में जब से बंटने लगे तब से इसके द्वारा होने वाले काम पर भी सांप्रदायिकता का ठप्पा लगने लगा। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो सुरेश जी सर। हाँ सर, मैं श्रावण कुमार बोल रहा हूँ बेंगलोर से। बोलिए श्रावण जी। सर, मेरा कहने का मतलब है ये सरकार को करना भगवान से पूरा हिंदुस्तान को फिर भेजिए। हाँ ठीक है सर, और आप नरेंद्र मोदी को ले जाओ सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार। नमस्कार सर। हमारे पूर्वजों ने जब मंदिरों को जमीनें दान करी, हाँ, मंदिर के नाम से अभी भी जमीनें हैं, हाँ, वो जमीनें गवर्नमेंट को थोड़ी दी है। वो जमीनें आज करोड़ों की लागत की, करोड़ों की जमीनें पुजारियों को दी है मंदिर की पूजा करने के लिए, और गवर्नमेंट इनका अधिग्रहण कर रही है। तो ये कि इटली सरकार को देगी क्या? बिल्कुल। और हमारे जब गुरुद्वारे या मंदिर मस्जिद जब हज पे जाते हैं तो इनको सब्सिडी है, और हमारे हिंदू धर्म में कहीं भी अगर तीर्थ पे जाते हैं तो इनको सब्सिडी क्यों नहीं है? ये पैसा गवर्नमेंट उधर लगाने को तैयार है। ये तो कर लगा चुके हैं, कर लगा चुके हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, कई शहरों में तो एंट्री का कर है। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी, अमरनाथ अगर आप जाते हैं तो आपके गाड़ी को 7 दिन के अंदर बाहर चले आना पड़ता है, और उस 7 दिन के लिए आपको 2000 रुपए देने पड़ते हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये तो वो जो तब जो कर लगाया जाता था वो कर आज लगाने की बात ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। हमने जम्मू कश्मीर में जजिया कर जो लगा था उसके खिलाफ कार्यक्रम किया था, आवाज उठाया था। लेकिन तमाम जो लोग कहने के लिए तो भक्त होते हैं, खुद के पुण्य के कमाने के लिए वहां पर जाते हैं, लेकिन पूरे धर्म की क्या हानि हो रही है उसको रोकने के लिए अगर आवाज उठाने की बात करते हैं तो अपने परिवार में बिजी हो जाते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सर बता रहा हूँ, ये जो कांग्रेस की सरकार है सर, हाँ, ये खुलेआम हिंदू विरोधी सरकार है और शुरू से ही रही है सर। मेरा सिर्फ यही कहना है कि इस हिंदू विरोधी मानसिकता वाली सरकार को, हिंदुओं को एक होकर जाति पाति छोड़कर और इनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। सरकार को ये, धन्यवाद कॉल करेंगे, सरकार को ये सोचना चाहिए कि उसकी इस देश की बड़ी आबादी उसके बारे में ऐसा क्यों सोच कह रही है, ऐसा क्या वो कर रही है, या सरकार ही चाहती है कि लोग ऐसा कहें ताकि दूसरे लोग उनको कहें कि आपको हमारा कहने के लिए लोगों से ताने सुन पड़ रहे हैं, इसलिए हम आपके हैं। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रहे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने जो मुद्दा लेकर आए उस पर तमाम देश विदेश में रहने वाले भारतीय लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार के निर्णय का विरोध हो रहा है और सरकार इस मंदिरों पर अधिग्रहण कैसे कर सकती है ये कहकर देश सवाल पूछ रहा है। बल्कि देशवासियों को यह मुद्दा ही पता नहीं था। कई लोगों ने फेसबुक पर लिखा या हमको भी SMS के द्वारा या कॉल के द्वारा बता रहे हैं कि क्या ऐसे भी होने जा रहा है। भाई साहब, ऑलरेडी इस देश में हो चुका है। कई मंदिर ऑलरेडी सरकार ने निगल लिए हैं। अब सब करने की बारी है। अब कमान
जितने भी पब्लिक का ट्रस्ट है वो सबके सब एक साथ उठाए जाए। ऐसा बड़ा डल्ला मारने में सरकार अब पूरा प्लान बना चुकी है। अगर आप चुप बैठेंगे तो ये प्लान सक्सेस हो जाएगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद जी, नमस्कार। बोलिए। हिमांशु बोल रहा हूँ ब्लूमिंगटन अमेरिका से। हाँ, कांग्रेस की सेक्युलरिज्म का अर्थ क्या है आज ये समझते हैं जरा। हिंदू मंदिरों के पैसों को और उनके पूरे नियंत्रण को में पूरा हस्तक्षेप करना, मस्जिदों, चर्चों और उनको पूरी स्वतंत्रता से चलने देना, मदरसों, मिशनरी मिशनों, मौलवियों, पादरियों सभी को अपने प्रकार से जो करना है वो करने देना, जिस प्रकार की आतंक समर्थन करने वाली शिक्षा देना, मूल्य रहित भारत का निर्माण करने वाली शिक्षा देना, ये सब चलने देना। मुगल काल में जजिया कर लगाया जाता था हिंदुओं को अपने किसी भी प्रकार की पूजा पाठ या फिर वहीं पे मुसलमानों के साथ रहने देने के लिए। उसी को पूर्ण रूप से वापस लाने की चेष्टा कांग्रेस कर रही है और कहीं कहीं पर सफल हुई भी है, परंतु आप जैसे और बहुत से भारतीयों के एफर्ट से वापस उसको लगाने में हम लोग कामयाब रहे हैं। सेक्युलरिज्म का सही अर्थ होना चाहिए कि सरकार हर धर्म को पूर्ण स्वतंत्रता से चलने दे, किसी में हस्तक्षेप न करे और किसी भी एक धर्म के प्रति कोई पक्षपात की नीति न अपनाए। दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को आज अपने अस्तित्व का प्रमाण देने के लिए इंडियन एक्सप्रेस में 3 दिन पहले पूरा 1 पन्ने का आर्टिकल लिख करके देना पड़ा। क्या इससे बुरी बात दिग्विजय सिंह के अस्तित्व के लिए और कोई नहीं हो सकती कि उनको अपनी पूजा पाठ करके प्रमाण देना पड़ रहा है कि मैं हिंदू हूं। हिंदू होना पूजा पाठ से नहीं, हृदय में भारत के लिए आत्मा में सम्मान होने के से होता है। मंदिरों को अपने कंट्रोल में रखना भारतीय संस्कृति को तोड़ने में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। मौलवियों और पादरियों को फिक्स सैलरी क्यों मिलती है? क्या उनकी निष्ठा भारत के प्रति है? उनकी निष्ठा पूर्ण रूप से मक्का और इटली के रोम की तरफ होती है। भारत को हम तोड़ने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? हिंदुओं को जागना होगा, कांग्रेस को उखाड़ फेंकना होगा, जिससे हम इस्लामीकरण और क्रिश्चियनाइजेशन की तरफ न बढ़ें। धन्यवाद। सरकार की सारी गतिविधियां किसी धर्म के फेवर में और किसी धर्म के विरोध में क्यों लगती है? देश को हम बोलने देते हैं क्योंकि सरकार सुन सके कि उनके बारे में जनता क्या सोचती है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ सर, नमस्कार सर। बोलिए सर, परशुराम सिंह बोल रहा हूँ उड़ीसा से। हेलो, बोलिए सर। ये जो हमारी सरकार है देश की, हाँ सर, ये तो पूरा हमारा देश को पूरा खून चूस चुकी है। अब ये मंदिरों के ऊपर धावे बोलना चाहती है सर ये। तो सर, इसे सरकार को रहना ना रहना, इससे बढ़िया तो हमारा शासनकाल जो था अंग्रेजों का, हमारे पूर्वजों ने जो बताया है कि जो इससे बढ़िया शासनकाल तो अंग्रेजों को था। धन्यवाद। लेकिन फिर भी हम अंग्रेजी शासन में हमेशा बहुत बार कॉलर इस बात पे आते हैं, कहते हैं कि अंग्रेजों का शासन इससे बेहतर था। आप इसकी निंदा करने के लिए ऐसा कह रहे तो ठीक है, लेकिन फिर भी यह उदाहरण देना सही नहीं है, क्योंकि गुलामी आखिर गुलामी होती है, सत्ता आखिर हमारी भले ही कुछ चोरों के हाथ में कुछ समय के लिए बीच बीच में जाती रहती है। ये हमारा आजाद भारत है। ये कितना आजाद है इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन पूरे गुलाम होने से कुछ प्रतिशत आजाद होना भी ठीक है और इसको हम पूरा आजाद करने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। उसके लिए कई बार तमाम सरकार इमरजेंसी से लेकर कई उपाय करने का, रोकने का प्रयास करती है, लेकिन ये आजादी है जो हमें आपको ये बिंदास बोलने देती है। इसलिए हमें कभी भी ब्रिटिशों के दिन अच्छे थे ये नहीं कहना चाहिए। अगले कॉल। जय हिंद। हाँ सर, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर। हाँ, ये देश का जो सर्वोच्च अपना वो है संसद है, जब ये इस मंदिर को नहीं सही संभाल सकते तो देश के मंदिरों को क्या संभालेंगे सर? बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं दिल्ली से गीता टंगड़िया बोल रही हूँ। हाँ। एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने सारी नीतियाँ हिंदू मंदिरों के खिलाफ ही बनाई है और सरकार बस मंदिरों से पैसा एकत्र करके हज यात्रा के लिए सब्सिडी देगी, क्योंकि सरकार के लिए धर्म का कोई महत्व नहीं है और सरकार केवल वोट बैंक तक ही केंद्रित है। धन्यवाद। धन्यवाद। इस देश की तमाम भगिनियां, युवतियां आगे आकर बिंदास को देखती है, सोशल मीडिया में शेयर करती है। हम उनको आह्वान करते हैं कि जैसे इस भगिनी ने आके वीडियो कॉल किया था, आप वीडियो कॉल नहीं कर सकते तो आप वॉइस कॉल करिए, टेलीफोन कॉल करिए, हम तक अपनी बात को पहुंचाइए और ये भी दिखाइए कि इस देश का युवा जो है वो युवा केवल अपने फ्रेंड के साथ चैट नहीं करता, वो केवल फोटो और स्टेटस को शेयर नहीं करता, लोकेशन को
नहीं बताता, बल्कि इस देश का लोकेशन बना रहे, इसका नक्शा सही सलामत रहे, यहाँ का सांस्कृतिक स्टेटस बना रहे, इसके लिए भी वो चिंतित होता है और इसके लिए बिंदास में आके बेखौफ होकर अपनी बात को रखता है। हम आपको अगले कॉलर के पास लेके चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। आज जो आपने मंदिरों का मुद्दा उठाया है वो महाराष्ट्र के लिए बहुत यानी अच्छी बात है कि महाराष्ट्र में वैरागी समाज रहता है, उनके बहुत से मंदिर है, ये आज गवर्नमेंट ने लिया है और ये जो है तो वो उस पर ट्रस्टी बना के बहुत से मंदिरों में ट्रस्टी किए गए हैं, मंदिरों को ट्रस्टी किए गए हैं। बहुत से लोगों यानी उनकी तकलीफ यह है कि उनका कुटुंब आज कुटुंब को उदार निर्वाह का साधन नहीं रहा है। धन्यवाद। यहाँ पर जो पुजारी है उसके परिवार का उदर निर्वाहन कैसे चले, इसकी चिंता सरकार को कहाँ है और या राजनीतिक दलों को कहाँ है? उनको तो उनके कार्यकर्ता का पेट कैसे चले इसकी चिंता है और इसलिए प्रॉफिट मेकिंग सेंटर की तरह मंदिरों को देखा जाता है, क्योंकि यहां से किसी प्रोडक्ट को नहीं देना है। बाकी सारी सेवाएं ऐसी होती है जहां पर कुछ देने के बाद उसके बदले कुछ ना कुछ देना पड़ता है। इसीलिए सरकार का इस पर ध्यान गया है, कंपनियों का इस पर ध्यान गया है कि कितनी अच्छी बात है एक ऐसा प्रोडक्ट जहां पर वापस कुछ देना ही नहीं है, बस लेना है, लेकिन वो जानते नहीं वहां से क्या मिलता है और अगर भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं मिल सकता। इसलिए यहां का पैसा आप लेने के चक्कर में वहां से जो समाज को मिलता है वो भाव अगर खत्म कर देंगे तो ये समाज और उसकी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। अगले कॉल। जय हिंद। बोलिए। सुरेश जी जय हिंद। हाँ मैं सुभाष चंद्र पंडा मुंबई से बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। जी सर, आज जो टॉपिक आपने रखा ये बहुत धन्यवाद है आपको। इससे 1-1.5 साल पहले मैंने एक विश्व परिषद का मीटिंग हो रहा था, मैंने उधर गया था। मेरे उधर से एक अपना जो दोस्त था उन्होंने एक लिस्ट मुझे दिखाया था, इसमें कम से कम 50% ऊपर जो गैर हिंदू संगठन को डोनेट किया गया करीब उन्होंने दिखाया था। ये बात सही है, ये पूरा इंटरनेशनल षड्यंत्र चालू है, क्योंकि जैसा डॉलर का सामने रुपया कीमत कम करके लूट रहे, ये भी हिंदू मंदिर का जो पैसा ये भी बोलेगा तो लूटने का एक चाल है। बिल्कुल, धन्यवाद। कॉलर को हम कहेंगे जब भी आप कॉल करें तो अच्छे नेटवर्क में अच्छे साउंड क्वालिटी के साथ कॉल करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। अच्छा, मैं इसमें एक बात आपको मतलब जोड़ना चाहता हूँ अपना भी। बिल्कुल, स्वागत है। जब इनको आरटीआई में लाने की बात होती है ये तो अपना पैर खींच लेते हैं। हाँ। और दूसरी जो ये भारतीय मंदिरों को कब्जा करने वाली बात है, तो अपने पाकिस्तान में कुछ मंदिर है जिनका भी बहुत बुरा हाल है। हाँ। उसके लिए इन्होंने आज तक क्या किया है? इसके लिए तो आज तक इन्होंने कुछ किया नहीं है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, बजाय ये लालच और कायरता छोड़ करके। बिल्कुल ठीक है जी, नमस्कार। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो। बोलिए। जय हिंद। जय हिंद। हमारे देश में जिस दिन से गौ हत्या शुरू हुई है, हमारे मंदिरों से भगवान नहीं सिर्फ मूर्ति है और हमारी साक्षात देवी गौ माता और गंगा माँ की अवहेलना हो रही है और हम मंदिर और मूर्ति पूजा को रो रहे हैं। हमारे रामकृष्ण ने मंदिर को नहीं कर्म को प्रधान बताया है। हिंदू संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, अपने बच्चों को जिंदा दिली से जीने के लिए ये जरूरी है कि हम इन्हें मूर्ति की पूजा नहीं, रामकृष्ण के पद चिन्हों पर चलने की राह दिखाएं। स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति पत्थर के बैल के कान में कुछ बोल रहा है। अरे साक्षात बैल के कान में जाके बोलो, जल्दी तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। पत्थर का बैल क्या सुनेगा? साक्षात बैल को काटने भेज रहे हैं और पत्थर के बैल के कान में हम जा के बोल रहे हैं। समाज यदि संकल्प करे तो हर स्थिति संभल सकती है, पर हम अपने बच्चों को ऐसे भारत की बात बताएं जहां सीता सावित्री की कथाएं हैं, जहां पद्मिनी और महारानी लक्ष्मीबाई आदर्श हैं। हम उनके हृदय में देशभक्तों की छवि विराजमान कराएं, पर आजकल हमारी दिशा ही गलत चल रही है। राजनीति का जहर हमारे घरों में प्रवेश कर चुका है। टेलीविजन का सीरियल और विज्ञापन हमारे धन्यवाद।
आपने अच्छी बात की, गौ माता की बात की, लेकिन अगर आप पत्थर के मूर्ति के खिलाफ है तो आप बात गलत कर रही है। आपने एक बात तो अच्छी की है, ये मूर्ति किस धातु की है, किस प्रकार की है, वो सुनती बोलती नहीं, इसका मतलब उस पर परिणाम नहीं होता, ऐसा तो हम नहीं मानते। हमें अपने हमारी जो भी धार्मिक भावना है, फिर हम में और उन लोगों में क्या फर्क है जो लोग कहते हैं कि नहीं केवल हमारा ही धर्म सही है। आप गौ माता की पूजा करती है, भक्ति करती है, बिल्कुल करनी चाहिए, होनी ही चाहिए, लेकिन मंदिर में अगर भगवान नहीं रहेगा तो ये गौ माता भी नहीं रहेगी। ये भी सत्य है कि गौ माता को अगर उचित सम्मान नहीं मिलेगा तो धर्म और ये मंदिर भी नहीं रहेगा। ये एक दूसरे के लिए जरूरी चीजें हैं, इसलिए एक चीज का समर्थन करते हुए हम दूसरे चीज का विरोध ना करें, ऐसे शब्दों में तो निश्चित ना करें। अगले कॉलर। जय हिंद। ओके, नमस्कार सुरेश जी, मैं बोल रहा हूँ कोलकाता से। हाँ। मेरा नाम है अचित दास। बोलिए। ये जो चीज है, ये जो मुद्दा है, ये बहुत दिनों से चलते आ रहा है, सदियों से ये मुद्दा आ रहा है, और ये इसके लिए हम लोगों को यूनाइटेड होना पड़ेगा किसी भी तरीके से। बिल्कुल, धन्यवाद। संगठित होना ही जरूरी है, लेकिन हम संगठित कहाँ होंगे? हम उस मंदिर में जाके भी संगठित नहीं होते, वहां भी हम जाते हैं तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जाते हैं। भगवान सचमुच अगर उसकी जरूरत के लिए हमको बुलाए तो कितने जाएंगे? मैं दावा करता हूं कि जाने वाले ज्यादातर स्वार्थ के लिए जाते हैं, हमें चाहिए इसलिए जाते हैं। भगवान बुलाए तो कितने जाएंगे? भगवान तो बुला रहा है, उसने बसाई हुई ये दुनिया लूटी जा रही है, पर्यावरण से लेके, व्यवस्था से लेके, धर्म से लेके, मान्यताओं से लेके, उसके मंदिर तक सब लूटा जा रहा है। वो बुला रहा है, लेकिन उसकी बुलाने की भाषा हम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हम केवल अपनी सुनाना चाहते हैं, उसकी नहीं सुनना चाहते। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए सुशांत जी, क्या कहना है आपको? मेरे को? हाँ। जो सरकार जो बोल रहा है, जो मंदिर ले रहा है, हाँ, तेज करो, टीवी का तेज करो क्या? चलिए, धन्यवाद। शायद आवाज सही नहीं आ रहा है, हम उपाय देखते हैं कि उपाय क्या हो रहा है। देश के सभी मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटे। धर्माचार्यों और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों की अध्यक्षता में मंदिर परिसर के कार्यों की निगरानी समिति बने, जिसका कार्य मंदिर परिसर का रखरखाव और उसमें होने वाले श्रद्धेय कार्यों की सही से निगरानी करना हो। धर्माचार्य आगे आकर मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण का विरोध करें। वैसे तो कई धर्मगुरु मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को लेकर समाज को जगा रहे हैं। हिंदू धर्म आचार्य सभा स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में भारतीय राज्यों के नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। देश के कई सामाजिक, प्रशासनिक और पूर्व न्यायाधीशों को एक मंच पर लाकर मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को लेकर आवाज उठा चुके हैं। बुद्धिजीवी आगे आकर मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण का खुलासा करें। धीरे धीरे देश का बुद्धिजीवी वर्ग मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण के विरोध में मुखर हो रहा है, लेकिन अब जरूरत है सभी एक मंच पर आकर मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को लेकर आवाज बुलंद करें। समाज भी आगे आकर सरकारी नियंत्रण का विरोध करे। कोई भी व्यक्ति मंदिर में दान इसीलिए करता है क्योंकि उसकी अपने भगवान और अपने धर्म में श्रद्धा होती है। उसका मानना है उसके धन से धार्मिक कार्य होंगे, दीन दुखियों को भोजन मिलेगा, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए अब समाज को जगाने की जरूरत है। सरकारें समाज और धर्म गुरुओं के अनुसार मंदिर व्यवस्था बनाए। मंदिर सदियों से हिंदू समाज की श्रद्धा का केंद्र रहे हैं। इन केंद्रों की व्यवस्था समाज की श्रद्धा और श्रद्धेय लोगों को ध्यान में रखकर ही की जाए। हमारे यहाँ पर मंदिर समाज को बनाए रखने और उसका संतुलन बनाए रखने, एक पीढ़ी को अगले पीढ़ी से जोड़ने और समस्या को किसी व्यक्ति के तरफ देखकर सुलझाने के बजाय बड़े शक्ति को तरफ देखकर सुलझाने के लिए बनाए गए। हमारे यहाँ पर कितनी विराट परंपरा है। केदारनाथ मंदिर में जो पुजारी है वो नीचे कर्नाटक का है, जो नेपाल जो भारत का हिस्सा था वहां पर जो पशुपतिनाथ में पुजारी है वो महाराष्ट्र का है, जो गुजरात में पुजारी है वो पूरी उड़ीसा का है। ऐसे विभिन्न स्थानों पर विभिन्न जगह के पुजारी की परंपरा इसीलिए लगाई गई क्योंकि ये राष्ट्र बना रहे। मैं हमेशा कहता हूं कि सरकारें देश बनाती है और धर्म हमारे यहाँ की संस्कृति राष्ट्र बनाती है। सरकार